बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शॉर्ट टॉक करेंगे एपिप्लोइक अपेंडिसेस के ऊपर। ठीक है, तो पहले ये होती क्या है। ये बेसिकली जो अपेंडिसेस वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ड नहीं है। अपेंडिजेस एक सिंगल वर्ड है और अपेंडिसेस जो है ना वो प्लूरल वर्ड है। ठीक है, तो अगर एक एपिप्लोइक अपेंडिजेस की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको एपिप्लोइक अपेंडिजाइटिस कहेंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली ये होता क्या है, होता ये है कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं फैट की। ये देखें, कोलोन जो होता है ना, कोलोन के बाहर बाहर जिसको पेरिटोनियम ने कवर किया होता है। ठीक है, इनके बाहर पेरिटोनियम की कवरिंग होती है और ये फिंगर लाइक फैटी प्रोजेक्शंस होती है। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इसमें जो है वो होता क्या है। ठीक है, इस इमेज को समझना जरूरी है। तो इसमें आप देखें कि ये मैंने एक हैंड ड्राइंग से ये बनाया है और इसकी हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली ये होता क्या है। ठीक है, तो आप देखें कि सबसे पहले तो हम इसकी समझते हैं कि ये इसका हिस्टोलॉजी के लेवल के ऊपर जाके कि ये है क्या बेसिकली, ये जो अपेंडिजेस है ये होता क्या है। ठीक है, तो आप देखें कि ये वाला जो है ना, ये वाला फर्स्ट आप इस इमेज को लें, सॉरी ये वाला जो इमेज है ना, ये वाला, इस इमेज को फर्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, और इसमें आप देखें कि आपको सराउंडिंग में एक ये येलो येलो कवरिंग नजर आ रही है। ठीक है, ये बेसिकली वही जो पेरिटोनियम की कवरिंग है जो कि फैटी प्रोजेक्शन को सराउंडिंग से कवर करती है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इन अपेंडिजेस के सराउंडिंग में पेरिटोनियम की कवरिंग होती है। ठीक है, फिर सेकंड ये जो ब्लैक है, ये जो ब्लैक है ये सारी फैट है, ये सारी फैट है। ठीक है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये सारी फैट है और इसके अंदर एक आर्टरी जा रही है, एक वेन आ रही है, वेन वापस आ रही है और आर्टरी इसके अंदर ब्लड लेके जा रही है। और ये कैपिलरीज का एक, आप कह लें कि ये एक कैपिलरीज का गुच्छा पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि, और ये बाहर जो है ये ऑफ कोर्स ये बाहर भी ये सारी की सारी ये फैट होती है। अब क्या होता है, ये असल प्रॉब्लम कब शुरू होती है, जब यही जो फिंगर लाइक फैटी प्रोजेक्शन है ये ट्विस्टिंग करती है। ठीक है, जब ये ट्विस्ट होती है तो इस इमेज के ऊपर अब आ जाए, ये ट्विस्टेड इमेज मैंने इसको शो किया हुआ है। तो इसके ऊपर देख लें कि यहाँ पे आर्टरी और वेन की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई। ठीक है, और अब इसमें क्या हुआ कि इसमें ये जो आपको ब्लूइश ये चीज इन्फ्लेम ये चीज नजर आ रही है, ये बेसिकली वेन है जिसके अंदर क्लॉटेड ब्लड है। ये सारी की सारी वेन के अंदर ये क्लॉटेड ब्लड पड़ा हुआ है। ठीक है, और आर्टरी क्योंकि इसमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई वैसे ही कंप्रोमाइज हो गई, वो कट गया, उसमें अंदर ब्लड आ ही नहीं रहा, इसलिए वो शो नहीं हुई। और फिर ये वाली जो फैट है ये स्वेल कर गई है। आप इस पिक्चर में और इसमें देखें कि इसकी जो फैट है ना वो ज्यादा स्वेल्ड नजर आ रही है, ये ज्यादा स्वेल कर गई है। ठीक है, ये स्वेल्ड है। और ये जो पेरिटोनियम की कवरिंग है, जब भी हमने कंट्रास्ट एनहेंस सिटी स्कैन स्टडी करवानी है ना, तो ये वाली जो पेरिटोनियम की कवरिंग है ये इनहेंस करेगी, ये इनहेंस करेगी। और फिर साथ में क्या होगा, ये वाली जो मैंने लाइंस मार्क की हुई है, मल्टीपल लाइंस, ये क्या है, ये बेसिकली फैट स्टैंडिंग है। ये फैट स्टैंडिंग है जो कि सराउंडिंग ये वाली सारी फैट है और इसके अंदर फैट स्टैंडिंग आ रही है। तो कहने का मतलब है कि बिफोर ट्विस्टिंग और आफ्टर ट्विस्टिंग जो चीजें आती हैं उसमें इनगॉर्ज्ड वेन होती है, स्वेल कर जाती है फैट सराउंडिंग में, पर पेरिटोनियम की इनहेंसमेंट होती है और सराउंडिंग पेरिटोनियम जो है वो फैट स्टैंडिंग आपको नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो और अब हम इस पे मजीद हम इसकी जो रियल इमेजिंग के ऊपर है वो हम समझ लेते हैं। ये देखें, इसमें मैंने बेसिकली मार्क कर दिया है इसको इस इमेज में। मसलन आप देखें कि ये जो सेंट्रल में हाइपोटेंस एरिया आ रहा है ना, जिसको मैंने ए से मार्क किया है, ये बेसिकली वही सेंट्रली फैट थी जो हाइपोटेंस नजर आ रही है। ठीक है, और ये जो इनहेंसिंग सराउंडिंग एक रिंग शेप इनहेंसिंग स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये बेसिकली पेरिटोनियम की कवरिंग है जो कि कंट्रास्ट इनहेंस के ऊपर इनहेंस कर रही है। और ये जो सी है, और ये पेरिटोनियम कवरिंग को मैंने बी से मार्क किया। और ये जो सी है इसमें देखें कि ये वाली बेसिकली फैट है ना, ये वाली, इस फैट के अंदर ये वाइटस जो है, ये वाइटस ये बेसिकली फैट स्टैंडिंग आ रही है। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस इमेज के ऊपर जैसा कि मैंने आपको उसमें शो की है। अब आप इसके ऊपर मिसाल के तौर पर देख लें दोबारा से वही चीज कि जब ट्विस्ट हो गया तो, अच्छा एक चीज मैं बताना, सॉरी मैं भूल गया, वो ये है कि अब आप ये मुझसे पूछेंगे कि वो जो इनगॉर्ज जो सेंट्रल में जो थ्रम्बोज्ड वेन थी वो क्यों नहीं इसमें नजर आ रही। तो कहने का मतलब यह है कि वो इस इमेज में
है ही नहीं। वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें थ्रोम्बोज्ड वेन मिल सकती है जो कि सेंट्रल में सेंट्रल डॉट की फॉर्म में हमें नजर आएगी, सेंट्रल डॉट साइन वो देगी, चमकती हुई वो हमें सेंटर में नजर आएगी, ठीक है। लेकिन समटाइम वो नहीं भी होती, जैसा कि इस केस के अंदर सेंट्रल डॉट साइन हमें नजर नहीं आ रहा और थ्रोम्बोज्ड वेन हमें नजर नहीं आ रही। जरूरी नहीं है कि वो हर केस में हमें थ्रोम्बोज्ड, अगर वो होगी तो ये सेंटर दैट विल बी प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द हाइपोडेंस फैट। ओके, अब हम इसी इमेज को प्रीवियस जो हमारा जो हमने डिस्कस किया उसके ऊपर देख लेते हैं। तो आप देखें कि यही वो जो फैट है जो सेंटर में हाइपोडेंस नजर आ रही है, ठीक है। सराउंडिंग में ये पेरिटोनियम की कवरिंग है जो कि इनहेंस कर रही है, ठीक है। और उसके बाहर जो मैंने सी मार्क किया है वो बेसिकली ये फैट स्टैंडिंग है, वो फैट स्टैंडिंग है जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह से फैट के अंदर स्टैंडिंग आ रही है फ्लूइड की, ठीक है। क्योंकि सारी की सारी ये इन्गॉर्जमेंट के बाद ये सारी की सारी ट्विस्टिंग के बाद सारे का सारा इसमें इन्फ्लामेटरी और नेक्रोसिस का अमल शुरू हो जाता है ना। तो अच्छा, इसमें क्लिनिकली जो होम टेकिंग पॉइंट क्लिनिकल है कि इसमें हमने कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। ये चीज जो है ये खुद से खुद ही ठीक होनी होती है, लेकिन इसके जो डिफरेंशियल है जिसको हम रखेंगे वो बेसिकली अपेंडिसाइटिस होता है और डाइवर्टिकुलाइटिस आता है, ठीक है। तो उसकी पेन और इसकी पेन जो है ना वो बिल्कुल सिमिलर नेचर की पेन होती है। तो ऑफ कोर्स हमको इन तीनों चीजों के ऊपर जब भी हम देखें हमारे जहन में ये चीजें हों कि कहीं ये अपेंडिसाइटिस ना हो, कहीं ये डाइवर्टिकुलाइटिस ना हो, ठीक है। और एपिप्लोइक अपेंडिसाइटिस का तो मैंने आपको अपेंडिजाइटिस का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये खुद अपेंडिसाइटिस अगर होगा तो हमने उसकी सर्जरी करनी है। इसमें ये सेल्फ रिजोल्विंग कंडीशन है, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सिग्माइड कोलोन है वहां की जो फैट है वहां से ये अराइज करती है, लेकिन ये कहीं से भी कोलोन से अराइज कर सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिग्माइड से करती है। डाइवर्टिकुलाइटिस जो होता है वो भी बेसिकली सिग्माइड से ही ज्यादातर वो अराइज करते हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको बेसिक लेवल पे मैं ये बताना चाह रहा था कि हमें पता हो कि किस तरह हिस्टोपैथोलॉजी एनाटॉमी चीज की उसके मुताबिक फिर किस तरह उसके ऊपर सिग्नल्स हम देखते हैं। तो इंशाल्लाह अब मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप प्लीज यू कैन आस्क मी। टेक केयर।